नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है। अभिनंदन साथियों, ये जो क्लिप है ये है उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की और महम विधानसभा क्षेत्र लगता है। गांव भड़ान का ये दृश्य है जिसमें पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी के परिवार से उनके सुपुत्र बलराम दांगी की धर्मपत्नी अन्नू दांगी जी गांव में आई। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कदम उठाया है और घर जोड़ो यात्रा के तहत हर बूथ से और हर महिला से संपर्क साधने की कोशिश की है और जो उनका प्रयास है उस प्रयास में वो कितने सफल रहे हैं और इस पूरी जनता जनार्दन के बीच में उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं, सुनिएगा। हमारे बीच में जैसे कि आपको बताया है अन्नू जी दांगी जी आए हैं। एक बार फिर से उनका हमारे बीच में पधारने पर बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जो पिछला समय गुजरा है सत्ता परिवर्तन का, उसमें जो कमी महसूस हुई थी हमारी मातृशक्ति की, आज वो कमी दूर हो चुकी है। जो भाई बलराम सिंह दांगी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी अन्नू दांगी जी ने जो जगह जगह जाकर गांव गांव जाकर महिला शक्ति को संगठित किया है, उनके बारे में अगर दो शब्द बताया जाए, वो LLB हैं, LLM हैं, जो कि वकालत से संबंधित हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, न्यायपालिका में उन्होंने काम किया है। भाई बलराम दांगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो जन समर्थन और जो एकता के लिए उन्होंने कदम ताल मिलाकर काम किया है वो लाजवाब है। और अब जो विधानसभा और लोकसभा के लिए जो तैयारी चली हुई है, जो भी कमियां थी छोटी छोटी, उनको सबको एक एक करके बूथ वाइज जाना, महिला शक्तिकरण करना, संगठित करना, समस्याओं को सुनना और सबके साथ हर घर जोड़ने का अभियान है, उसके तहत बूथ वाइज हर किसी से मिलने का जो अभियान चला हुआ है उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। ऐसे जो जोरदार और ऐसा रिजल्ट जो आया है कि इतनी मातृशक्ति हमारे बीच में आई है, उनका इस प्रयास से फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। उन सब विचारों को लेके हमारे बीच में अन्नू दांगी जी आएंगी। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे आके अपने विचारों को आपके बीच में साझा करें और उस जो कमी है उसको दूर करते हुए और आने वाले इस कमिंग रिजल्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए आपके बीच में रूबरू होंगी। मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार जी, एक बार फिर से जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे गांव भड़ान के बुजुर्ग जो मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ पे आई मेरी मातृशक्ति, मेरी दादी, ताई, काकी, मेरी छोटी बड़ी बहन और प्यारे बच्चों, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज परमात्मा के दरबार में और इतने सारे बुजुर्गों के सामने आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला। और मैं धन्यवाद भी करती हूँ तहे दिल से कि मैं उम्र में छोटी हूँ और मेरे सामने आप सब बड़े हो, तजुर्बा भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप मेरे को सुनने आए, अपनी बच्ची का हौसला बढ़ाने आए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगी मंडली का भी। मैं बड़े ध्यान से भजन सुन रही थी, जो आपने बोला कि बहुत जन्मों के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का, और क्योंकि आज मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, आप सबके बीच में हूँ, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आप सब जैसा मेरे को परिवार मिला, एक जन्म मिला है और उसमें इतना बड़ा परिवार, आप सबका आशीर्वाद मेरे को मिला है। हम सब, हमारा पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है आपके इस आशीर्वाद और इस प्यार के लिए। मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार से रिश्ता आपका मेरे से भी पुराना है। मेरे को आए तो अभी 18 साल हुए हैं, पर इस गांव से भाईचारा, आप सबसे भाईचारा, आप सबसे प्यार प्रेम, बाबूजी का पिछले आप सबने कंधे से कंधा मिला के बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। और ऐसा शायद ही कोई दिन हो जब बाबूजी ये याद नहीं दिलाते कि अगर आप सबका साथ नहीं होता तो शायद हमारे घर के दरवाजे भी खुले नहीं होते।
तो मैं अपने आप को परमात्मा के दरबार में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहा और हमेशा बना रहे। देखिए, मैं छोटी हूँ, लेकिन एक वादा आप सबके सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने बड़ों के सामने करके जा रही हूँ कि जो संस्कार मुझे मेरे परिवार से मिले हैं, जो रिश्ता इतने सालों से बाबूजी ने निभाया है, आगे हम बच्चे भी कोई उलाना नहीं आने देंगे, आपकी गर्दन नीचे नहीं होने देंगे। जैसे कि राजनीति की बात की है, क्योंकि ये वक्त चुनाव का वक्त है और पिछले 10 साल से आप लोग इस सरकार को भी देख रहे हो और आप लोगों ने उस समय को भी देखा है जब आपकी अपनी कांग्रेस सरकार थी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे बाबूजी एमएलए थे, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी एमपी थे और ऊपर सीएम साहब थे। उस टाइम भी आपने महम हल्के के विकास को देखा है और पिछले 10 साल में भी जो दुर्गति समाज की, हमारे बच्चों के भविष्य की हो रही है, ये भी आप देख रहे हो। जब आपकी अपनी सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त किसान को अपनी फसल का सही दाम मिलता था, बिजली के कर्जे माफ हुए। और आज जो हालत है पिछले 10 साल से, 2 साल पहले भी किसान सड़कों पे थे, 1 साल से ज्यादा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन किसान ने करा, 1 साल से ऊपर सड़कों पे बैठे रहे और 750 से ज्यादा किसान मारे गए। और वही वाला खून का खेल इन्होंने फिर दोबारा शुरू कर दिया। तो अब ये सोचने की बात ये है कि अगर अपना समय होता, अगर अपनी सरकार होती, तो क्या ये दिन अपने को देखने पड़ते? देखो, आंदोलन या विरोध उस समय में भी हुआ होगा, लेकिन इतने अत्याचार, जिस तरह से ये गोलियां चला रहे, लाठी चला रहे, क्या उस समय हमने देखा है वो अत्याचार? जब हमारी सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी, कोई भी खिलाड़ी पद लेके आता था, चाहे वो हमारे बेटियां हो, खिलाड़ी बेटियों की बात हो, चाहे कुश्ती में, चाहे कबड्डी में, कहीं भी कोई भी पद लेके आते थे तो आते ही उनको सरकारी पद दिए जाते थे, आते ही उनका मान सम्मान किया जाता था। जिस तरह का अपमान हमारी खिलाड़ी बेटियों का करा है वो आप सबके सामने है। उन बच्चियों को सड़कों पे घसीटा गया है, उन बच्चियों के ऊपर अत्याचार करे गए हैं और इतने अत्याचार करे गए हैं कि वो अपना खेल छोड़ने के लिए मजबूर होगी। अगर हम गांव में बात करें, गांव में मनरेगा, चौकीदार, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, ओल्ड पेंशन, और बाद में तो जब हमारे गांव का जो प्रतिष्ठित पद माना जाता है सरपंच, वो भी अपनी मांग उठाने गए तो इन्होंने सड़कों पे लाठियां चलवाई हैं। हम सब ने देखा है वो नजारा। जिस तरह के अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, शायद ही कोई वर्ग ऐसा हो जो सड़क पे आने के लिए मजबूर ना हुआ हो। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और सड़क पे उनको ना केवल उनकी बात सुनना तो दूर की बात है, बल्कि उनपे लाठियां चलाई गई हैं। जब अपना समय था, चाहे खेत में पानी की व्यवस्था हो, गलियों की हो, तब जो विकास की गति थी वो रुक गई है। अब पिछले 10 साल में पूरे महम हल्के में कोई स्कूल, कॉलेज, सड़क, कोई भी व्यवस्था की हो तो आपके सामने है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के समय में वो है बेरोजगारी का, क्योंकि हमारे सबके घर में पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे बैठे हैं। और बेरोजगार सिर्फ लड़के नहीं, बेरोजगार बहुएं भी हैं जो पीएचडी करके, एमए, एमफिल करके घर में बहुएं बैठी हैं, वो भी बेरोजगार है। पिछले 10 साल में ना तो कोई रोजगार दिया है, जो हमारे समय में रोजगार था उसको या तो इन्होंने हटा दिया या फिर कच्चा कर दिया। कोई पक्का रोजगार देने की बजाय इन्होंने जो हमारे लगाए हुए थे वो भी हटा दिए। अग्निपथ और कौशल रोजगार के माध्यम से पूरे बच्चों के भविष्य। भी गाँव में जाते हैं, जितने भी हमारे युवा बच्चे हैं, या तो बाहर जाने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, है ना, बाहर जाने का सारे बच्चों को। लेकिन हम तो वो माँ है, अगर बच्चा स्कूल से भी लेट हो जाए तो सड़क पे जाके खड़े हो जाते हैं, गेट के आगे खड़े हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को देश को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे हताश है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि अब आपके पास समय है, सत्ता परिवर्तन का समय है और आपके पास बहुत बड़ी ताकत है वोट के अधिकार की। आपकी इस ताकत का कोई मूल्य नहीं है, इसका
किसी चीज के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। आपके पास जो ताकत है उसका सही प्रयोग करो और सत्ता परिवर्तन का अब समय है, सत्ता परिवर्तन करो। क्योंकि अगर ये सरकार गलती से फिर आ गई तो अपने देश में लोकतंत्र तो खत्म है। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ, गांव में जाती हूँ तो कई युवा बच्चे बोलते हैं जी आप लोग दिखते नहीं, कांग्रेस वाले कहीं दिखते नहीं। दिखेंगे कैसे? जितने टीवी चैनल है, जितने रेडियो है, जितना सोशल मीडिया है, ये सारे पूंजीपतियों का, अमीरों का है, उनके द्वारा चलाया जाता है। पूरा कब्जा इन्होंने कर रखा है। इतना बड़ा आंदोलन था हमारा किसान आंदोलन, इतने किसानों की शहादत हुई, किसी चैनल पे आपने देखी कोई न्यूज? ना कहीं पे न्यूज दिखाते हैं, सिर्फ एक दुष्प्रचार कर रखा है कि कांग्रेस सरकार ने 70 साल में कुछ नहीं करा। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए, ये बच्चों को समझाने की जरूरत है। खासकर मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने मैम हल्के में इतनी बड़ी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, इतना इन्होंने संघर्ष करा है। इनकी न्यूज तो उस टाइम में बीबीसी न्यूज पे भी आया करती। ये युवाओं को भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगला रहे हैं। रोजगार देने की बजाय, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की बजाय इन्होंने दो काम दे दिए हैं। एक तो भाईचारा खराब करने का, भाई को भाई से लड़ाने का, जात पात का, और दूसरा पोर्टल का कि आज वो कागज बनवा लाओ, आज वो कागज बनवा लाओ। यही हो रहा है ना। मैं जहां भी जाती हूँ सारी महिलाएं कागजों से परेशान है। ये जानबूझ के, ताकि रोजगार की बात ना हो, ताकि जो हमारे विकास के कार्य उनकी बात ना हो, उनसे बरगलाने के लिए इन्होंने पोर्टल शुरू कर दिया है। अगर आपकी अपनी कांग्रेस सरकार आती है तो सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन 6000 की जाएगी, और हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में, जो 100 गज के प्लाट गरीबों को दिए गए थे, उसके बाद तो कोई प्लाट नहीं मिले। उस टाइम बच्चों को वजीफे मिलते थे जिससे गरीब बच्चों की मदद होती थी, आते इन्होंने वो बंद कर दिए। अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस सरकार को लेके आते हो, तो बुढ़ापा पेंशन 6000 और जो 100 गज के प्लॉट थे उस टाइम इन्होंने बंद कर दिए। सरकार आते ही दोबारा शुरू करेंगे। और ये जो कागजों में दुखी कर रखे हैं, हुड्डा साहब ने ये भी कहा कि अपनी सरकार आते ही सबसे पहले ये कागज वाला सिस्टम खत्म करके जैसे पहले चल रहा था वैसे ही करेंगे। बिजली फ्री दी जाएगी। और जो मैं व्यक्तिगत तौर से मानती हूँ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो रोजगार का ही है। हर घर में बेरोजगारी है। मैं यहाँ पे अगर युवा सुन रहे हैं तो मैं उनको भी कहूंगी कि सोशल मीडिया और इससे थोड़ा सा ब्रेक लेके, जब आप अपने, हमारा तो बहुत भाग्य है कि हम गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे बैठक का सिस्टम है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। कभी आप उनसे बैठ के ये बात करो कि मैम हल्के में अगर रोजगार की लड़ाई लड़ी है तो किसने लड़ी है। मैं ये बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारे बाबूजी ने पिछले 40-45 साल से मैम हल्के में रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हाँ, अब सत्ता हाथ में नहीं है तो मजबूर है, मन भी दुखी होता है कि बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। आप मौका दोगे, आप साथ दोगे, आप दोबारा से वो ताकत दोगे तो उस लड़ाई को आगे फिर हम भी लड़ेंगे। बच्चों के रोजगार की लड़ाई जो आज तक बाबूजी लड़ते आ रहे हैं, इस लड़ाई को आगे रखेंगे। और सबसे पहले जितना हिस्सा अपने, पहले कोई भी लिस्ट लगती थी, अपने मैम हल्के के बच्चे लगते थे, तो जिस हिसाब से पहले नौकरियां लगती थी, बच्चों के रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी सरकार को लेके आओ। अभी विधानसभा के चुनाव आगे अक्टूबर में होंगे, उससे पहले लोकसभा के चुनाव है, दीपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव है। देखो, पिछली बार बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता को हार का सामना करना पड़ा। तो अब की बार हमारा सबका फर्ज है कि सिर्फ वोट नहीं देने हैं, बल्कि भारी मात्रा में, भारी मतों से हमें उनको मैम हल्के से जिता के भेजना है। उनकी इसी जीत के साथ अपने विधानसभा के रास्ते खुलते हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताओ और अपने बूथों पे भी, जो बूथ की बात चल रही थी कि बूथ वाइज एजेंट बना रहे हैं, बूथों पे भी अपने मजबूती से हर एक वोट को डलवाना, जो नई वोट बननी है उनको वोट को बनवाना,
तो इस जीत में सिर्फ वोट मांगने नहीं आई हूँ, आज हाथ जोड़ के आप सबका सहयोग मांगने आई हूँ। परमात्मा के दरबार में खड़ी हूँ। दादी का भी आशीर्वाद मिला है, दादा का भी, तो इतना मन में हौसला है आज सबके आपके बीच में आके। तो ये बात जरूर कह के जाऊंगी कि सरकार अपनी जरूर आएगी, हरियाणा में परिवर्तन जरूर आएगा। देखो दादा, जय तो परमात्मा की और मेरे बुजुर्गों की, आप सबकी है। मैं इस लायक नहीं कि आप जय बोलो। हाँ, परमात्मा ने कभी मौका दिया, काम करके जरूर दिखाएंगे, इस जय के लायक जरूर बनेंगे। 17 तारीख को मैम में अपनी रैली है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, दीपेंद्र जी आएंगे, बाबूजी की अध्यक्षता में रैली का आयोजन कर रहे हैं। हाथ जोड़ के आप सबको निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी मातृशक्ति वहां पे पहुंचे, आप सब जरूर पहुंचे। धन्यवाद।